Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Louis Althusser and Louis Althusser's essay Ideology and Ideological State Apparatus. आइए जानते हैं लुइस एल्थुसर के ऐसे आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के बारे में। लुइस एल्थुसर का जन्म 1918 में हुआ एंड इनकी डेथ 1990 में हुई। ये एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर थे। He was born in Algeria and studied in Paris. He became a professor of philosophy. His essay Ideology and Ideological State Apparatus, published in his book Lenin and Philosophy and Other Essays, which published in 1971. इनका जो एसे है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, जो कि बहुत फेमस एसे है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पब्लिश हुआ है एक बुक में जिसका नाम है लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर एसेज, जो बुक पब्लिश हुई है 1971 में। दिस essay have had an impact of feminist critics in their understanding of the workings of patriarchal ideology. इस ऐसे ने एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ा फेमिनिस्ट क्रिटिक्स पे, जिसकी वजह से वो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी को समझ पाए हैं। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस है क्या। आइए जानते हैं। लुइस एल्थुसर suggest that the bourgeoisie maintain power by using both repressive state apparatus and ideological state apparatus. यहाँ हमने दो टर्म यूज की, repressive state apparatus and ideological state apparatus. Those institutions spread bourgeoisie ideology try to prove proletariat is in a state of false class consciousness. अब बात आती है कि रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस है क्या और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस है क्या। व्हाट इज रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस? सबसे पहले जानते हैं रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस है क्या। ही सेड दैट द स्टेट actually has two components, repressive state apparatus and ideological state apparatus. The repressive state apparatus includes the army, police, judiciary, prison system, punishment, and enforces class domination directly. It operates people by mentally and physically by violence. अब रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस तो हमें पता चल गया कि ठीक है, आर्मी है, पुलिस है, जुडिशरी है, प्रिजन सिस्टम, पनिशमेंट, जो कि फोर्स के थ्रू हमारे दिमाग में जो आइडियोलॉजीज, जो प्रिंसिपल फोर्स के माध्यम से हमारे माइंड में बिठाए जाते हैं, वो है रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रिप्रेसिव, प्रेशराइज किए जाते हैं पनिशमेंट के थ्रू। जैसे कि लॉज, अगर हमने लॉ फॉलो नहीं करे तो उसके लिए हमें पनिश किया जाता है। प्रिजन सिस्टम है उसके लिए एक पर्टिकुलर, इसीलिए इसे रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस बोला गया है। तो स्टेट में दो कंपोनेंट होते हैं, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। तो रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस वो हो गया जो फोर्सफुली हमारे माइंड में फिट किए जाते हैं। तो ये ऑपरेट करता है लोगों को मेंटली भी और फिजिकली भी, मेंटली और फिजिकली ऑपरेट करता है। इसके बाद है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। अब आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस क्या है? Ideological state apparatus is when they use ideas in order to ensure interpellation. This term is used to denote institutions such as education, churches, family, media, trade union and laws. अब आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के बारे में जानते हैं। जब हमें ये लगता है कि सोसाइटी ने नहीं भरा ये हमारे दिमाग में, ये चीज़ ऐसे ही है, ये नॉलेज है, ये सच है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सक्सेस को क्या मानते हैं? हम सक्सेस को यही मानते हैं कि अच्छा घर हो, अच्छा पैसा हो, गाड़ी हो, लग्जरियस लाइफ हो। क्या ये सच है? पता नहीं ये सच है या नहीं है, पर ये चीज़ें हमारे माइंड में आई कहाँ से? ये आइडियोलॉजी बनी कहाँ से? ये आइडियोलॉजी बनाने वाला है हमारा एजुकेशन सिस्टम, चर्चेस, फैमिली, मीडिया, ट्रेड यूनियन, लॉज, जिनके थ्रू हमारे माइंड में ये आइडियोलॉजीज फिट हो गई हैं।
अब ये आइडियोलॉजीज जो है हमारे माइंड पर साइकोलॉजिकली प्रभाव डालती हैं, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली इस तरह से चीज को और आइडियाज को फिट कर देते हैं कि उसके बाहर हम सोच ही नहीं सकते। अगर सक्सेस को आज भी लोगों से पूछा जाए तो वो इसी तरीके से इसको मापते हैं कि कितनी लग्जरियस लाइफ है हमारे पास में, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी सैलरी है, कितना वर्क करते हो, एक लग्जरियस लाइफ के अकॉर्डिंग हम सक्सेस को मापते हैं। सो ये आइडियोलॉजी बन गई है, फिक्स हो गया है माइंड में। और ये फिक्स करने वाला कौन है? स्कूल्स, मूवीज, बुक्स, एड्स, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में इस तरीके से फिट हो चुका है कि हमें लगता है कि यही सच है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। ये हम चाहें या ना चाहें, ये सब कुछ सब कॉन्शियस लेवल पर हो रहा है, हमें पता भी नहीं चलता उनका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हम पर। ये चीज़ें हमारे एटीट्यूड, हमारे बिलीफ पर असर डालती हैं। हमारे बिलीफ जो है वो इन्हीं से बनते हैं। तो ये जो सोशल सिस्टम है ये आइडियोलॉजी क्रिएट करता है। तो ये हुआ आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। और जो चीज़ें रूल्स के माध्यम से हमारे माइंड में फिट की जाती हैं पनिशमेंट के थ्रू, वो हो गया रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस वो ये हुआ कि ये आइडियोलॉजी ही बन गई है, ये सच ही बन गया है सबके लिए। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हमने सक्सेस का एग्जाम्पल लिया कि आइडियोलॉजी बन गई है ये, कि सक्सेस क्या है, कि अच्छी लाइफ, घर, अच्छा पैसा, रहने का तरीका एकदम लग्जरियस है। हर कोई ऐसा ही मानता है, जबकि पता नहीं किसी को सक्सेस है या नहीं है। क्योंकि कुछ अगर हम बड़े बड़े जो एक होता है जो मोक्ष प्राप्त करने का काम करते हैं, या कुछ भी इस तरीके से जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि लाइफ को इंजॉय करना या प्रेजेंट में जीना ही अच्छी लाइफ है, वही सक्सेस है। बट हमारे माइंड में इस तरीके की आइडियोलॉजी फिट हो चुकी है मीडिया के थ्रू, एड्स के थ्रू, कि एक अच्छी लग्जरियस लाइफ ही सक्सेस है। तो हम लोगों के लिए ये आइडियोलॉजी बन गई, इससे बाहर हम कुछ सोच ही नहीं पाते। तो ये क्या बन गई? ये आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस है, जो कि अपने आप ही एक आइडियोलॉजी ही बन गई है कि इससे बाहर कुछ नहीं है। लोगों के माइंड में फिट हो गया सबकॉन्शियसली, उन्हें पता भी नहीं है और वो इस चीज़ को सच ही मानते हैं, चाहे या ना चाहे वो इसी चीज़ को सच मानेंगे। सो दिस टर्म इज यूज टू डिनोट इंस्टीट्यूशन सच एज एजुकेशन, चर्चेस, फैमिली, मीडिया, ट्रेड यूनियन और लॉज। और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस में पुलिस, लॉज और पनिशमेंट, जुडिशरी सिस्टम, ये सब कुछ रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस में आ गया, क्योंकि वहाँ पर प्रेशराइज करके कोई भी चीज़ पनिशमेंट के थ्रू, ज़बरदस्ती रूल्स का पालन करवा के वो चीज़ें हमसे मनवाई जाती हैं। तो स्टेट में दोनों चीज़ें आ गई, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस भी और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस भी। According to him, ideological state apparatus is actually fill or transmit the ideas of ruling class or capitalist values disguised as common values. अब लुइस एल्थजर के ये कहना चाहते हैं कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस जो है वो एक्चुअली में हमारे माइंड में फिल करता है आइडियाज़ रूलिंग क्लास का, इलाइट क्लास का, कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन वैल्यूज़ बनकर हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स जो इलाइट क्लास पीपल है, एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, जो अमीर लोगों का लाइफस्टाइल है, वो एड्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कॉमन वैल्यूज़ के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल कॉमन लोग, ऑर्डिनरी मैन भी यही सोचने लगता है कि यही सच है, यही लाइफस्टाइल ही सक्सेस है, अगर ये नहीं मिली तो सक्सेस नहीं होगी क्या। सो आइडियोलॉजी बन गई है वो हमारे सामने। सो अकॉर्डिंग टू हिम ये सब कुछ जो है, ये जो आइडियोलॉजी क्रिएट करने वाले हैं वो एक्चुअली में रूलिंग क्लास का लाइफस्टाइल है, जो कि कॉमन वैल्यूज़ के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, उनके डिस्गाइज में, उनके भेस में हमारे सामने कॉमन वैल्यूज़ के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया है, जबकि एक्चुअली में हम उन्हीं के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। The ideological state apparatus which maintain complicity and identification with class society. It impact our psychology.
तो जो रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस है वो हमारे ऊपर मेंटली और फिजिकली प्रभाव डालता है कि हमें रूल्स फॉलो करने हैं, अदरवाइज हमें पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट मिलती है फिजिकली। सो मेंटली और फिजिकली हमारे ऊपर प्रभाव डालता है रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली प्रभाव डालता है। This essay have had an impact of feminist critic in their understanding of the working of the patriarchal ideology. I hope अब आपको समझ आ गया होगा कि ये आइडियोलॉजी जो हमारे यहाँ पर आइडियोलॉजी बन गई है कि सक्सेस का हमने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन फेमिनिस्ट क्रिटिक्स को ये पैट्रियार्कल सिस्टम समझने में आसानी हुई लुइस एल्थुजर के इस एस्से के बाद। अब वो कैसे? क्योंकि ऐसा बहुत सारे फेमिनिस्ट ने प्रेजेंट किया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सिस्टम, कि विमेन को जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और मैन को जो है वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, कि वो जो है वो ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, और फीमेल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो उन्हें ये चीज़ समझने में हेल्प करती है कि सब्जेक्ट मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन्हें एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और फीमेल को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक ऑब्जेक्ट की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है हर एक चीज़ में। मैन जो है, और जैसे कि आइडियोलॉजी बन गई है कलर के ऊपर, जैसे कि एक फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, उन्होंने ये लिखा है कि कलर के ऊपर ऐसा किसने कहा है कि पिंक कलर ही गर्ल्स का होगा और ब्लू कलर ही बॉयज़ का होगा। या फिर जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं या हम किसी के लिए टॉयज़ लेने जाएं, तब बॉयज़ और गर्ल्स के टॉयज़ अलग अलग देखते हैं। सो ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं उनको ये समझने में, पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी को समझने में हेल्प हुई इस आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस एस्से के बाद। So this is about Louis Althusser's essay Ideology and Ideological State Apparatus. I hope you understand कि ये आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस है क्या और रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस है क्या। रिप्रेसिव वो जो फोर्सफुली, जो जिस भी चीज़ों के माध्यम से हमारे माइंड में चीज़ें फिट की जाती हैं फोर्सफुली, अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमें पनिश किया जाएगा, तो वो हो गया रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस। और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस वो हो गया कि जो कि एक आइडियोलॉजी ही बन जाती है हमारे लिए, एक तरीके से एक बॉक्स ही बन जाता है, उससे बाहर हम सोच ही नहीं सकते। हमारे लिए वो रूल्स बन जाते हैं कि ये जो है यही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जो कुछ बिलीव्स होते हैं वही हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है। सो ये हो गया आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप अपने किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को जल्द से जल्द बनाने की। थैंक यू।